एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिराशी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो चुका है। दोपहर के भी बज चुके हैं 12। दोपहर के भी 12 बज चुके हैं। जस्ट अभी मैं नहा वहा कर आई हूँ। और पता है, आज मैंने कोई वीडियो मतलब अपने काम वाम का कोई वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि आज मेरे सारे काम, मैं लेट सो कर के उठी थी, तो मेरे जो भी सारे काम थे वैसे तो बहुत लेट हो चुके थे। फिर मेरा मन भी नहीं किया वीडियो शूट करने का, तो जल्दी जल्दी से अपने काम फिनिश किए। काम फिनिश करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी, क्योंकि काम करके आओ तुरंत से मुझसे नहीं होता है कि मैं नहाने वहाने चली जाऊँ। फिर मैं थोड़ी देर बैठी और अभी तो दीदी आई हुई हैं, तो बातें हम लोगों की कंटिन्यू चलती रहती हैं। और देखिए मेरी थ्रेडिंग कितनी गंदी लग रही, बट अभी मैं करवाऊँगी नहीं। मैंने सोच के रखा है, अभी मैं करवाऊँगी नहीं। कब करवाऊँगी ये तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी नहीं करवाऊँगी। और अब मैं जाऊंगी खाना खाने के लिए, और खाना खाऊंगी फिर देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं, क्योंकि अब तो आज तो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी। आज मैंने अभी इस रूम, आगे वाले रूम में बैठ के ही ज़्यादातर मैं अपने इसी रूम में अपना वीडियो एडिट करूँगी। सारा कुछ इसी रूम में करती हूँ, क्योंकि उधर बच्चे वगैरह होते हैं तो फिर बन नहीं पाता है। तो मैं यहाँ आके अपने वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ, जो भी करना होता है यहीं आके करती हूँ। और अब मैं जाऊँगी कहाँ, खाना खाने। 2 बार मैं बोल चुकी हूँ खाना खाने, क्योंकि अब मुझे बस वही दिख रहा है और मुझे भूख लग रही है। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आप सबसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो नीचे और देखती हूँ सब लोग कर क्या रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आकर के मैंने देखा मामा जी आए हुए हैं, तो हम सबकी यहाँ बातें चल रही थी। और रिदम भी देख रहा है, तो वो भी कैमरे में देख के हाय हेलो कर रहा है। दीदी भी बैठी है, मामा जी भी अपनी बातें बता रहे हैं, मम्मी भी बैठी हैं, भैया लोग भी यहीं बैठे थे, तो वो सब सुन रहे थे। इधर क्या हुआ, मैं अपना फ़ोन सेट कर रही थी कि कहाँ करूँ कहाँ करूँ। तो इधर मैंने यहाँ अपना फ़ोन रखा है, फिर भी वो सेट नहीं हुआ। तो मम्मी देख रही थी कि फ़ोन ना गिर जाए, बार बार वो मुझसे कह रही थी फ़ोन तुम्हारा गिर न जाए, गिर न जाए, ऐसा हो रहा था। फिर जब वो नहीं सेट हुआ तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। ऐसे रखने के बाद फिर भी कुछ अजीब सा दिख रहा था। मैंने बोला अब क्या करूँ, फिर मैंने हाथ में लिया फ़ोन। फिर मैंने सोचा चलो मैं सामने नहीं आई हूँ, कुछ मैं भी सामने आकर के फिर मुझे दिख गया भाई की हल्दी के फंक्शन का ये मांग टीका, तो मैंने सोचा मैं इसको लगा लेती हूँ। लगा क्या, ऐसे ही इसको रखा था, तो मैंने बालों में थोड़ा सा सेट किया। फिर सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा इतरा लूँ। देखिए वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप सब बताइएगा कैसा लग रहा है। तो दीदी कह रही बस बहुत अच्छी लग रही है, इसको निकाल दो। फिर थोड़ी देर बाद मैं बैठ गई थी। ये कुछ कपड़े थे यार, तो ये देने वाले थे, तो मैंने सोचा इनको मैं पैक करके रख देती हूँ और भिजवा दूँगी। जिसको भी देना है एक लोग उनको दे देते हैं अपना। ये सब बच्चों के कपड़े हैं, डुग्गू के, वानी के, ये सब उनके होते नहीं हैं, तो ये सारे कपड़े साइड से करके रख दूँगी, क्योंकि फिर अननेसेसरी चीज़ों को रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है यार। रखते रहो अपना, किसी को दे दो तो वो यूज़ आएंगे उसके, और अपना पहनेगा, तो इससे अच्छा क्या है, किसी के काम हम लोग आ सकते हैं। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अगर हम लोग किसी के काम आ सकते हैं, किसी को जिन चीज़ों की नीड हो और हमारे पास वो हो, तो हम लोग तो मतलब दे ही सकते हैं। तो ये सारे कपड़े मैंने इसमें पैक कर दिए थे, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे। और वानी के जो मतलब अभी वानी क्या है, उसकी हाइट का थोड़ा वो रहता है, तो उसके बहुत जल्दी कपड़े छोटे होते हैं। कपड़े तो उससे वैसे ही रहते हैं, वानी जल्दी बड़ी हो रही है। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े साइड कर दिए। इसमें वानी के कपड़े थे, और ये कुछ वैसी चीज़ें थी जैसे पिलो के कवर वगैरह थे, तो इनका भी कुछ यूज़ नहीं था। बेडशीट्स ख़राब हो चुके थे, तो ये पिलो के काफ़ी सारे कवर थे, तो वो भी मैंने इसमें ही डाल दिए। ख़राब क्या हुआ, दीवान सेट पे तो मैं थोड़ा मतलब बेडशीट डाल देती, तो उस पे मैं पिलो वगैरह कवर नहीं करती हूँ। जैसे कि अपना ये कुशन हो गया, तो मैं कुशन वगैरह सेट करके रखती हूँ, तो इस वजह से मैं कुछ यूज़ नहीं करती थी इनका। तो मैंने सोचा इनको भी मैं इसी में रख देती हूँ और दे दूँगी। तो ये काफ़ी सारे बैग्स हो गए थे। अभी और एक बैग है जिसमें कि कुछ मेरे कपड़े हैं, कुर्तीज़ वगैरह थी, वो हैं अभी, वो भी मुझे देना है उनको भी। मैं सोच रही पहले पापा जाएंगे शाम में,
भट्ठा वगैरह पे जो काम वाम करते रहते हैं ना, तो वहाँ उनको दे देंगे पहनने वहनने के लिए। बच्चे हैं छोटे छोटे से, तो उनको दे देंगे, वो पहन लेंगे। तो ये सारे बैग मैंने लगा के रख दिए थे। दीदी दिखा रही थी, फिर दीदी ने इधर दिखाया था आप सबको। भैया दोनों भाई लेटे हुए हैं, गर्मी का टाइम है तो गर्मी में हमारे यहाँ सब ऐसे ही एक साथ रहते हैं। तो ये भैया छोटा वाला भाई और उधर साइड बड़े वाले भैया हैं, दोनों लेटे हैं। मैं और भी कपड़े ले आई थी, उनको भी मैंने इसी मार्केट। और मैं और दीदी, जो कि आपको यहाँ देख कर ही समझ आ रहा होगा, ये रही मेरी दीदी और ये रही मैं। और मुझे वो देखिए कितनी संस्कारी है ना, कि कहीं जाने से पहले अपने हस्बैंड से पूछेंगी। सही है, बढ़िया। चलिए चलते हैं। आज तो पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि भैया है नहीं, और हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। मार्केट क्यों जा रहे हैं? और पापा का बर्थडे है ना, इसलिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग कुछ नहीं करनी थी, पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेना था, बस इसलिए हम लोग मार्केट जा रहे थे। चलिए चलते हैं फिर मार्केट। सांड आ गया, सांड ये आ गया सांड, जिसको देख के मैं भाग आई थी। मैं डर गई थी। ये आया यहाँ, पता है क्यों? पानी पीने के लिए। ये देखिए, ये पानी पिएगा। दीदी, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, बाहर पानी जैसे भर के रख देते, तो अपने जो भी जानवर वगैरह होते हैं वो पानी यानी पीते हैं। और निकल जाएगा बेचारी गर्मी में, देखिए कितना। हम इंसानों का क्या है, कुछ भी नहीं। ये तो बेचारे बेजुबान है ना, आप रख देंगे इनके लिए तो ये पी लेंगे। चलिए फिर चलते हैं मार्केट। शोर, इतना शोर हो रहा है कि आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही होगी, बट मैं कोशिश करूंगी बोलने की। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक भैया की शॉप पर। भैया की शॉप मतलब कि हम लोग आए थे अपने कपड़े डालने के लिए। थक चुकी हूँ मैं, पैदल चल के आई थी तो मैं थक चुकी हूँ। चलिए फिर मैं अपने कपड़े देती हूँ। मेरे तो एक भी नहीं, दीदी के हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ कपड़े वाला काम किया। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे बैंगल वाली शॉप पर। तो यहाँ भैया ने बहुत ही सुंदर सुंदर से चूड़े सेट दिखाए थे, जिसमें से एक लिया भी था। ये वाला जो भैया पैक कर रहे हैं, ये वाला दीदी ने लिया भी है, बहुत प्यारा लग रहा था। और एक मैंने लिया था। तो मैं, अगर आप सब बोलेंगे तो मैं आप सबको अपने बैंगल्स का कलेक्शन भी दिखाऊंगी। और ये सब चूड़ियाँ जो हैं आप सब देख रहे हैं, इससे भी दीदी ने एक एक अपने लिए लिया था, और एक एक मेरी जो बीच वाली दीदी उनके लिए, भाभी लोगों के लिए। फिर हम लोग पहुंच गए थे कॉस्मेटिक की शॉप पर। तो यहाँ भी थोड़ा मोड़ा काम था, वो भी अपना निपटा लिया। और दीदी मुझसे कुछ पूछ रही थी तो मैं वही बोल रही थी। और भी मुझे कुछ लेना था जो कि मैं भूल चुकी थी। फिर मैं घर पहुंची, फिर मुझे याद आया कि यार मुझे ये भी लेना है। ये भैया देख रहा है कि वीडियो शूट कर रही हैं। मैं आ चुकी थी, अभी आप कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर चढ़ के बोलती हूँ। हुआ क्या था, मैं दोपहर के बाद थोड़ा बहुत अपना काम वाम किया और लंच वगैरह किया। आज तो सारे हर कहीं की लाइट्स ऑफ हैं क्या, तो हाँ यहाँ बोलती हूँ। लंच वगैरह किया और उस टाइम आप लोगों ने देखा था, मैंने बोला था कि मैं अभी थ्रेडिंग नहीं करवाऊँगी। तो आज हुआ क्या, मैं गई थी दीदी के साथ मार्केट। और क्या है, पापा की एनिवर्सरी थी नहीं, अभी है। तो उसके लिए मैं गई थी। कुछ मैं और दीदी हम दोनों ही गए थे कुछ सामान वामान लेने के लिए। और तो दीदी ने बोला करवा लो थ्रेडिंग, लेकिन मैं करवा नहीं रही थी। मैंने बोला नहीं करवाऊँगी। लेकिन फिर मैंने बड़ा सोच समझ के, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है, इस वजह से थक गई हूँ, जीने से चढ़ के आई हूँ। हाँ, तो फिर मैंने करवा ली। और अब मैं जा रही हूँ अपने कुछ काम करने क्या मतलब, मार्केट तो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था मार्केट से आए हुए। तो कुछ बहुत कपड़े पड़े हैं, उनको फोल्ड करूँगी। इसके बाद भाभी ने, आज मेरा मन कर रहा था खाने का तहरी, और पापा के लिए और भी सब्ज़ी वगैरह बनी है। और मेरा मन कर रहा था तहरी खाने का, तो वो भाभी ने बनाई थी।
तो अब मैं जाऊँगी नीचे। अभी तो नीचे से आई हूँ, फिर से वो नीचे जाऊँगी। वो इसलिए क्योंकि मैं ग्लास वगैरह लेने के लिए आई थी, कोल्ड ड्रिंक के लिए। फिर मैंने सोचा एक बार ऊपर देख लेती हूँ सारे डोर वगैरह लॉक हैं या नहीं। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ अब नीचे, और इसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं। और अभी तो मुझे बहुत सारे वैसे काम हैं, तो चलिए फिर मैं चलती हूँ। और हाँ, एक बात और, आप सभी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे पता है कौन कौन देखता है, लेकिन यार प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो। आप लोग ना कमेंट करते ना लाइक करते। एक लाइक कर दिया करो, एक लाइक करने में क्या जाता आपका, कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखा करिए, लाइक किया कीजिए। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, वैसे कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए चलती हूँ मैं नीचे। नीचे क्या, अभी तो सारे डोर वगैरह लॉक करूँगी। आज पौधों में पानी भी नहीं शाम में दिया था, ये देखिए आज शाम में पौधों में पानी वगैरह भी नहीं दिया था। शाम की पूजा वगैरह भी हो चुकी है। यहाँ जो भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, सारे पूजा वगैरह के हैं, जो मतलब पूजा वगैरह होती है वो वाले प्लांट्स हैं। और अब मैं ये सब लॉक करती हूँ और चलती हूँ नीचे। लो दब गया, क्या पड़ता, हाँ दब गया। आज ना बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। तो मेरा क्या, हर कहीं गर्मी तो दिन पर दिन बढ़ ही रही। वैसे भी इस बार क्या था, गर्मी थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी। वैसे तो मई में ही इतनी गर्मी हो जाती थी कि पूछो नहीं। चलो फिर चलते हैं नीचे और करते हैं सारी लाइट्स ऑफ, क्योंकि बेवजह लाइट ऑन करने का भी क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है क्या, मेरी दीदी बोलती कि मैं वीडियो कम शूट करती हूँ, बातें ज़्यादा करती हूँ। हो जाता है कभी कभी। ये रहा मेरा मंदिर, यहाँ भी शाम की पूजा वगैरह हो चुकी है। तो बोलिए माता रानी की जय। और फिर मैं आ गई थी नीचे। नीचे आके बैठे थे सभी लोग, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। ऊपर तो कोई रहता भी नहीं है, बहुत कम ही। तो यहाँ मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी, तो मैंने सोचा सब पियेंगे। भाभी हम सब लोग कोल्ड ड्रिंक। ये रजत देखिए कैमरे के आगे चेक कर रहा है कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी, और छोटी वाली भाभी पीती नहीं, पीती क्या, पीती तो हैं, पीने में तो वो मेरे जैसी हैं, लेकिन इस टाइम पे उनको डॉक्टर ने मना किया है, इस वजह से नहीं पीती हैं। और ये साड़ियाँ हैं, ये साड़ी मतलब दीदी के लिए ली थी दीदी ने, ये बड़ी वाली दीदी ने ली थी छोटी वाली दीदी के लिए साड़ी। तो उसको मैं देख रही थी मतलब फॉल वगैरह के लिए, तो मैंने फ़ोन करके पूछा भी था फॉल वॉल के लिए, तो कह रही थी लगा देना। या मतलब लगा क्या, मैं तो नहीं लगा पाती हूँ, भाभी लगा लेती हैं, मम्मी, बाकी सभी लोग लगा लेते हैं। तो ये मैं उसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसमें ये समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत प्यारी साड़ी लग रही थी। तो फिर हम सब लोग अपना बैठे थे, बातें कर रहे थे, बातें भी करते जा रहे थे, काम भी करते जा रहे थे। कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे, तो वो सब अपना कर रहे थे। इसको मैंने इसमें रख दिया, फिर मैं बैठ गई थी, बातों में लग गई। क्योंकि यार कितना भी मतलब जब एक साथ बैठ जाओ, बातों में लग जाओ, फिर तो ऐसे लगता है कि जाने कहाँ कहाँ की बातें याद आ रही हैं, और मन भी नहीं करता है उठने का। फिर दीदी बाहर चली गई थी, टेलर अंकल का कॉल आ गया था कि वो बाहर आकर के खड़े हुए थे, तो दीदी अपने कपड़े वपड़े लेने के लिए गई थी, जो हम लोग डाल करके आए थे। बहुत अच्छे हैं भैया, जब भी बोल दो, मतलब एक दिन बोलो तो एक ही दिन में दे देते हैं। तो दीदी, अरे अभी आए नहीं क्या, मुझे भी लग रहा अभी नहीं आया। फिर हाँ, वानी को डांट पड़ गई थी बाबा से, क्योंकि ये फ़ोन चलाती है बहुत ज़्यादा, इस वजह से। फिर देखिए ये सब आकर के मेरे यहाँ कैमरे में आकर देखते कि कैमरे में चल क्या रहा है। और फिर भैया भी आ चुके थे, और मैं भी अपना उतनी देर से आप लोग मुझे देख रहे हैं, एक जगह मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। सभी लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं, इसके बाद बातें भी चलती जा रही हैं। अभी खाना बनना ही बनना है, अभी बना नहीं है खाने में, देखते हैं क्या बनेगा। बताया तो था मैंने उस टाइम पे। और इधर गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो फिर दीदी यहाँ अपना कुछ इधर उधर, ये रिदम, इसको आप जब भी वीडियो में देखेंगे आपको एक जगह बैठे हुए नहीं मिलेगा। बैठे हुए मतलब क्रिकेट का इतना शौकीन है, हाथों से ही अपना शॉट्स लगाया करता है। ये वानी, ये भी अपनी नौटंकी लगाए रहती। फिर इधर मुझे ये बेडशीट वगैरह सही करनी थी, तो मैं वो सब लगाने लगी। मैंने सोचा सही कर दूँ। ये मार्केट से कुछ सूट्स वगैरह, ये दीदी का सूट था, तो मैंने इसको ट्राई किया। फिर मैंने बोला इसको मैं ले लूँगी, तो इसको मैंने ही ले लिया था फिर। और
इधर मेरा कैमरा नहीं सेट था, तो मैं भाभी से कह रही थी कि आप दोनों लोग ऐसे क्यों बैठते हो इधर से उधर। फिर बड़ी वाली भाभी इधर छोटी वाली भाभी के पास बैठ गई, सब बैठे हैं मज़े में। वानी अपना साइकिल चला रही थी और मैं अपने काम में लगी थी। कुछ कपड़े थे, इनको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके रखा, क्योंकि अरे पता है अगर ऐसा भी होता है, सोचो मार्केट पहन के जाओ, उनको वॉश कर देंगे तुरंत से वॉश कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं क्या करती हूँ, एक कपड़े को मतलब मैं 2 बार तो पहनती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नए कपड़ों को वॉश करो तो वो ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से मैं 2 बार तो उसको मतलब यूज़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि जाना क्या, गई हूँ आ करके फिर चेंज करके रख दिया, और तो क्या करना। तो यहाँ मैं वो अपने कपड़े इन कपड़ों को रख दूँगी फ़ोल्ड करके, और इसके बाद इनको इनकी जगह पे रखूँगी जहाँ रखना है। फिर इधर दीदी भी बैठी हैं, भाभी भी बैठी हैं, हम लोगों की पंचायत भी चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा होती रहती है, जिसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने बोला आप बैठी हो मेरे साथ, हेल्प करवाओ। हेल्प क्या, कपड़े मतलब सभी फोल्ड वोल्ड तो सब करते, लेकिन मुझे क्या है कि मैं किसी का, मुझे अपने किए हुए ही कपड़े फ़ोल्ड करना अच्छा लगता है। मैं कहीं कुछ, इस वजह से मैं अपने मन के कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। और दूसरा कोई करेगा भी तो मम्मी तो कह भी देती अपना तुम खुद ही कर लो, क्योंकि तुमको पसंद नहीं आते हैं किसी के कपड़े फ़ोल्ड हुए। और सच में मुझे नहीं आते हैं पसंद, मुझे अपने कपड़े ही फ़ोल्ड किए हुए अच्छे लगते हैं। फिर भाभी जा रही थी ऊपर वानी के लिए क्या, हाँ तहरी बोल लीजिए, पुलाव बोल लीजिए। वैसे मैं उसको पुलाव तो नहीं बोलूँगी, वो ड्राई बनता है और हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब ये वैसे खाया जाता है, तो वो बनाएंगे। चलिए अभी उसकी रेसिपी आप सबसे शेयर करूँगी। और ये सब कुछ सामान था, साइकिल वगैरह वानी की, अभी देखना फिर लेकर के आएगी। वो डस्टबिन वगैरह था, इसको भी इसकी जगह पे रख दूँ। कुछ फालतू का सामान इधर उधर पड़ा था वो भी रख दिया। और ये सारे कपड़े भी मेरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और उधर छोटी वाली भाभी बैठी हैं, दीदी का एक कुर्ता था, उसका मतलब थोड़ा सा टाइट हो रहा था, वो कर रही थी। फिर यहाँ टेलर अंकल कपड़े दे करके गए थे, सारे सूट्स वगैरह थे, तो वो मैं देख रही थी। ये भी सूट दीदी का है, आपने एक वीडियो में देखा होगा पहने हुए, तो ये फिर मैंने ले लिया था दीदी से। मैंने लिया क्या था, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने ले लिया था। तो इनको मैं रख दूँगी इनकी जगह पे। फिर मैंने रेसिपी शेयर करना शुरू किया। मैं ऊपर आई, ये ऑयल गर्म हो चुका है और भाभी ने इसमें जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है। क्योंकि मैं ऊपर आई थी उसके पहले स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा मोड़ा मैंने लिया। इसमें फिर प्याज डाल दिया था। प्याज को तो काफ़ी देर लगता है भूनने में, जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए तब तक इसको भूनो। वैसे भी यार जब भी कुछ बनाओ प्याज पकने में बहुत टाइम लगता है। फिर इधर मसाले ऐड किए थे, तो वो थे हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला वगैरह, वो सारा कुछ इसी में था। एक साथ भाभी ने मसाले बना दिए थे। तो मसाले को पकाएंगे, इसको पकाने में भी बहुत देर लगती है। तो यहाँ देखिए सारे मसाले हमारे हो चुके हैं। और अब क्या करेंगे, इसके बाद ये टोमेटो प्यूरी थी, इसको भी भाभी ने इसमें डाल दिया है। मैं तो बस वीडियो शूट कर रही थी, मैंने नहीं बनाया था ये, क्योंकि मुझे इसके सिवा और भी बहुत से काम थे। आप लोग देखते हैं मैं थोड़ा कुकिंग कम करती हूँ, मेरी दोनों भाभियाँ ही खाना बनाती हैं, खाने वाने का काम, और मैं वैसे कामों में रहती हूँ, साफ़ सफाई इन सब चीज़ों में लगी रहती हूँ। फिर इधर ये कुछ बड़ी थी, इनको भाभी ने मतलब पहले फ्राई किया था, घर में ही बनाई थी ये। तो फ्राई करने के बाद हल्का सा इनको क्रश करके फिर इसमें डाल दूँगी क्या डाल दिया है, ये आलू थे। आलू को चाहो तो आप फ्राई भी कर सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो। तो अभी तो ऐसे ही इसमें डाल दिए थे, फ्राई नहीं किए थे, ऐसे भी टेस्टी लगती है। फिर आलू को मसालों के साथ अच्छे से खूब मिक्स कर दो। फिर इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिए, जितना भी आप जैसा भी खाते हो वैसा नमक। और फिर इसके बाद मटर वगैरह वो सब कुछ, मटर थी नहीं इस वजह से डाला भी नहीं, और फिर वो वाला मटर अच्छा भी नहीं लगता है। फिर इसमें हम लोगों ने डाल दिया, फिर भाभी ने इसमें चावल डाल दिया। चावल के साथ भी मसाले अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए अभी वीडियो सही से बन नहीं रहा था मुझसे, हुआ क्या कि मैं मतलब फिर भाभी ने, मैं पानी लेने गई थी, फिर इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद पानी भी मतलब आपको बताया था कि एकदम ड्राई वाला नहीं बना है ये थोड़ा सा वो वैसा बनता है, उस तरह का बना है जिसको मैं पुलाव तो नहीं तहरी बोलती हूँ, वो है ये। फिर इसमें खाएगा कौन, हम ही लोग खाएंगे, पापा तो खाते नहीं हैं। प्रेशर लगा देंगे, और प्रेशर लगाने के बाद ये मैं नीचे आ गई थी, बन के आ चुकी मेरी तहरी। आइए आप सब भी खाइए आके। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग, आप सबको कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, मन भी कर रहा है, अभी मेरा फिर से खाने का मन कर रहा है।